नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस आलोचक ने सूफी काव्य को विदेशी धरती का कहा है। बताइए दोस्तों कौन से आलोचक है जिसने सूफी काव्य को कहा है विदेशी धरती का। तो आप सभी जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, मीरा का किस संप्रदाय से संबंध है। दोस्तों आपको बताना है कि मीरा का इनमें से कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो मैं बता दूं कि मीरा का निम्बार्क, बल्लभ और सखी इनमें से कोई से भी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रेमाख्यान परंपरा है, इसका प्रवर्तन किस रचना से माना है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों रामकुमार वर्मा जी ने कौन सी रचना से माना है प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन। तो इन्होंने माना है चंदायन से, अलग अलग कवि ने अलग अलग से माना है। ठीक है दोस्तों, रसखान का मूल नाम बताया गया है। तो दोस्तों रसखान का मूल नाम बताया गया है सैयद इब्राहिम। ठीक है, अर्धकथानक के रचनाकार कौन है। तो आप सभी इसको जानते हो बहुत अच्छे से, बनारसी दास जैन है। ठीक है, इन्होंने लिखा है अर्धकथानक। ठीक है, कृपाराम कृत हित तरंगिणी है, इसका विषय क्या है। दोस्तों कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी, इसका विषय क्या है। तो नायिका भेद है इसका विषय। ठीक है, कौन सी रचना है जिसमें राधा और कृष्ण को प्रेमोद्यान का मालिन और माली कहा गया है। कितनी अच्छी बात कही गई है ये। तो ये कही गई है प्रेम वाटिका रचना के लिए। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का मालिन और माली कहा गया है। सबंगी के रचनाकार कौन है। तो आप सभी जानते हो कि रज्जब है। ठीक है, आपने पढ़ रखा है ये। अकथ कहानी प्रेम की किस पर केंद्रित है। दोस्तों आपको बताना है कि अकथ कहानी प्रेम की किस पर केंद्रित है। तो आप सभी को मालूम होगा, मैंने कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया तब आपको बताया कि ये कबीरदास जी के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, इनके ऊपर है ये। जैसीकृत पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है। दोस्तों ये जो अलग अलग प्रतीक आपको बताए गए हैं ये मैं वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। अभी सूफी काव्य हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में तब। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका उत्तर है रतन सेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बताना है कि पूर्वी मध्यकाल में उत्तर भारत में भक्ति का जो जन आंदोलन ने रूप लिया था उसका मुख्य कारण क्या था, क्यों लिया। तो रामानंद का उदार दृष्टिकोण था, कबीर का समाज सुधार रूप था, तुलसी की राम भक्ति थी, सूरदास की सक्ष भक्ति थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रामानंद है, इनका उदार दृष्टिकोण था। ठीक है, भक्ति काल की जो सामान्य प्रवृत्ति है उससे असंगत कौन सा है। यहाँ पर सामान्य प्रवृत्ति की बात की गई दोस्तों भक्ति काल की। तो देखिए गुरु का महत्व है बिल्कुल, नाम महिमा है बिल्कुल है, समन्वय भावना भी है, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध ये सामान्य प्रवृत्ति में नहीं आएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा बताए गए निर्गुण भक्ति के मूल तत्वों से असंगत है। आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो निर्गुण भक्ति के मूल तत्व बताए उनमें से यहाँ पे कौन सा असंगत है। ठीक है, मतलब गलत है। अनाम ब्रह्म का नाम जप ये बिल्कुल सही है, सहज साधना बिल्कुल सही है, भजन कीर्तन नहीं दोस्तों ये इन्होंने नहीं बताया, मानसिक भक्ति ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, शंकराचार्य ने जगत की सृष्टि के मूल में किसको माना है। दोस्तों शंकराचार्य जी है, इन्होंने जगत की सृष्टि हुई इसके मूल में कौन सी चीज़ को माना है, मतलब कि इसके मूल में क्या चीज़ पाई इन्होंने। तो इन्होंने बताया माया को। ठीक है, कबीर के संबंध में आपको गलत तथ्य यहाँ पे बताना है। तो उनकी वाणी बीजक में संकलित है, बिल्कुल सही है। उनके उत्तराधिकारी धर्मदास है, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने शास्त्र संगत बातें कही नहीं है, इन्होंने तो शास्त्र संगत बातें कही ही नहीं है। उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये मालूम होगा ना इनसे संबंधित सभी जानकारी, तभी आप कर पाओगे। अगर आपने कबीर दास जी की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए आप जाके। कबीर की विचारधारा के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि कबीर की विचारधारा रचना है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है गोविंद त्रिगुणायत। ठीक है, कबीर की भाषा कैसी है बताइए। सदुक्कड़ी है, पंजाबी है, राजस्थानी है या फिर गुजराती है। तो आप सभी जानते हो कि सदुक्कड़ी है। और आज आपके लिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि सदुक्कड़ी भाषा में कौन कौन सी भाषाओं का मेल बताया गया है, कौन कौन सी भाषाओं का मिश्रण रूप है जिसको सदुक्कड़ी भाषा बोला गया है। ठीक है, और किसने कहा है इसको सदुक्कड़ी भाषा, ये भी आपको बताना है क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी चीज़ को भूलो। ठीक है, भूलने के लिए मैं यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ कि आपको समझ हो चीज़ों की, आपका पेपर पास हो और पेपर पास हो जाने के बाद भी वो समझ हमेशा आपके मन में रहे। ठीक है, मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, सब जगह रहे। किसने कहा कि कबीर जन्म से अस्पर्श थे और कर्म से बंधनीय थे। बहुत इस पर मतलब बहुत ही ज़्यादा ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है। तो आपको तो बताना है कि ये किसने कहा है इनके बारे में, कबीरदास जी के बारे में, कि ये जन्म से तो अस्पर्श थे और कर्म से बंधनीय थे। तो ये कहा है मेरे प्रिय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये इतिहासकार।
कबीर की भक्ति भावना किससे प्रभावित थी? आपको बताना है कि कबीरदास जी की जो भक्ति भावना है वो किससे प्रभावित थी? सूफी काव्य से, वैष्णव से, उपनिषदों से या शंकराचार्य से? तो दोस्तों ये शंकराचार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है। रैदास पर्ची के संपादक कौन है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि कबीर पर्ची भी थी इसी नाम से, तो आपको बताना है कि रैदास पर्ची है, इसके संपादक कौन है। ठीक है, तो आप इसको पहले कर चुके हो काफ़ी बार, तो अनंत दास है इसका सही उत्तर। और दोस्तों हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। जल्दी जल्दी पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको यहाँ पे समझाना नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से भक्ति काल में समझा चुकी हूँ। ये रिवीजन के तौर पे एक तरह से चल रहे हैं इसमें। हालांकि ये सीरीज़ हमारी अलग है, लेकिन अभी मुझे थोड़ी काम की भी मतलब क्या कहूँ, बिजी हूँ। चलो दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।